हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग रिवीजन करेंगे और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी रफ़ कॉपी में आज हम लोग 19 वर्ड मीनिंग्स लिख रहे हैं। ये पहले आप लोग कर चुके हैं, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कॉपी में नहीं लिखा है तो एक साथ एक जगह पर लिख लीजिए और फिर इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। पहला शब्द है SALT, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। दूसरा शब्द है SUGAR, शुगर। शुगर मतलब चीनी। इंग्लिश में स्पेलिंग और हिंदी में मात्राएं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा शब्द है WHEAT, वीट। वीट मतलब गेहूँ। चौथा शब्द है RICE, राइस। राइस मतलब चावल। मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज कर लीजिए। पांचवा शब्द है MEDICINE, मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवा। सिक्स्थ वर्ड है HICCUP, हिकअप। हिकअप मतलब हिचकी। सातवां वर्ड है YAWN, यौन। यौन मतलब जम्भाई। आठवां वर्ड है SPRAIN, स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मोच। आगे बढ़ा रही हूँ। नौवां शब्द है PAIN, पेन। पेन मतलब दर्द। 10वां शब्द है HILL, हिल। हिल मतलब पहाड़ी। 11वां शब्द है MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन मतलब पर्वत। 12वां शब्द है OCEAN, ओशियन। ओशियन मतलब सागर। आगे देखते हैं। 13वां शब्द है FOUNTAIN, फाउंटेन। फाउंटेन मतलब होता है झरना। 14th वर्ड है LAKE, लेक। लेक मतलब झील। 15th वर्ड है CURTAIN, कर्टेन। कर्टेन मतलब पर्दा। 16th वर्ड है ALMIRAH, एलमीरा। एलमीरा मतलब अलमारी। आगे देखते हैं। 17th वर्ड है LOCK, लॉक। लॉक मतलब होता है ताला। 18th वर्ड है KEY, इसको हम लोग की बोलते हैं और इसका मतलब होता है चाबी। 19th वर्ड है CUSHION, कुशन मतलब तकिया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 19 शब्द बताए हैं, 19 वर्ड्स बताए हैं। आपको इसका मतलब याद करना है और टेस्ट में मैं इंग्लिश के सारे वर्ड्स लिख दूँगी जो काले पेन से लिखे हैं यहाँ पर, और आपको हिंदी का मतलब लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग नियम देख लेते हैं जो हमने अभी भी सीखा है, और अब हमें उसके सिर्फ नियम को एक बार रिवाइज़ करना है। मैं आज एग्जाम्पल्स नहीं बताऊँगी उसके, और जब टेस्ट होगा तो आपको वो नियम इस्तेमाल करके हिंदी का अंग्रेज़ी बनाना है। हम लोग आजकल अपना 13वां नियम सीख रहे थे, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है वाक्य के अंत में। साथ में वो काम कब से शुरू है उसका समय भी दिया रहता है, ठीक है। तो समय यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? HAS, हैज़। BEEN, बीन लिखेंगे।
फिर हम देखेंगे वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे। और समय जो दिया हुआ है, समय बताने से पहले या तो हम लोग सिंस लिखेंगे या हम लोग फॉर लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पर सिंस लिखेंगे और कहाँ पर फॉर लिखेंगे ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज अभी जब ये क्लास ख़त्म होगी, यानी जो नियम है ये पूरा मैं बता दूँगी, तो फिर से आप लोगों को एक बार सिंस और फॉर बताऊँगी। ठीक है, अब ये इस नियम का सिर्फ आधा हिस्सा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स यानी कि 5 कर्ता दिए हैं, तो यहाँ पर तो हम हैज़ बीन लगा रहे हैं, पर अगर इसके अलावा होगा तो क्या लगाएंगे वो दूसरे भाग में देखते हैं। तो अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं THEY दे, WEV YOUUI या प्लूरल, अगर ये 5 हैं तो हम लोग हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस या फॉर वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगा रहे थे, बस यहाँ पर नया क्या आ गया, हैव बीन आ गया। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा कि ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, HAS हैज़ बीन लगता है, और दे वी यू आई प्लूरल के साथ HAVE हैव बीन लगता है। ठीक है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस और फॉर वैसे ही लगेगा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पर लगता है। सिंस SINCE सिंस हम लोग तब लगाते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल ठीक समय जब बता रहे हो कि 3 बजे से या शुक्रवार से, जनवरी से, कोई कैलेंडर में से कोई डेट बता रहे हो या घड़ी में से कोई समय बता रहे हो, ठीक है, या कोई साल बता रहे हो, तब हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वो कितनी देरी से वो काम चल रहा है वो अवधि बताई गई हो, तब हम लोग FOR फॉर का एग्जाम्पल फॉर लिखते हैं। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, देखिए यहाँ पर लिखा है 3 बजे से। ठीक है, तो ये आप घड़ी में समय देखते हैं ना कि 3 बजे से, तब हमने सिंस लगाया। लेकिन यहाँ पर इसके ठीक सामने क्या लिखा है, 3 घंटे से, तो घड़ी में देख के नहीं समझ में आएगा। 3 घंटे से आपको अपना गिनना पड़ेगा कि कितने घंटे हो गए, 3 बजे हुए कितने घंटे हो गए, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, फिर बाईं तरफ देखते हैं शुक्रवार से, तो कैलेंडर में देख के हम लोग एक पॉइंट बता सकते हैं कि शुक्रवार इस समय था। ठीक है, पर शुक्रवार से कितना समय अब तक बीत गया वो अगर हमें पता है, यहाँ पर लिखा है 6 दिन, तब हम लोग फॉर लगाएंगे। फिर आगे है जनवरी से। जनवरी से ये भी कैलेंडर में हम एक बिंदु देख सकते हैं, एक पॉइंट देख सकते हैं जनवरी, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। पर जनवरी से कितने महीने बीत चुके ये हमें खुद गिनना पड़ेगा ना, तो इस ऐसे जगहों पे हम लोग FOR फॉर लगाते हैं 5 महीने से। फिर आखिरी एग्जाम्पल है 2020 से। 2020 भी कैलेंडर में आप एक समय की जगह पे लिखा हो सकता है, हम वहाँ से देख के समझ जाएंगे, तो इसीलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस। पर कितने साल हो गए हैं 2020 हुए, वो अगर हमें पता लगाना है तो हमें आज का समय पता होना चाहिए, अभी कौन सा साल है, और फिर हम गिनेंगे कि कितने साल बीत गए, है ना, तो इसमें हमें खुद गिनना पड़ेगा। ऐसी जगहों पर फॉर लगाते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा है 1 साल से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपको सिंस और फॉर उतना ज़्यादा समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को नियम भी बता दिया है। आज के लिए इतना ही, सिर्फ रिवीजन करवाना था। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना अगली क्लास में मैं सीधे आप लोगों को टेस्ट दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू।